चेक पॉइंट्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन की है, जो कि पिछले दोनों मॉड्यूल्स में हमने डिस्कस किया है कि चेक पॉइंट्स होते क्या हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या है, उसको इनिशिएट कैसे किया जाता है, चेक पॉइंट्स का रोल इंस्टेंस और डेटाबेस के साथ क्या है। इसी तरीके से हमने ये डिस्कस भी किया है कि चेक पॉइंट्स का इंटरेक्शन विद डाटा फाइल्स थ्रू हेडर, और इसी तरीके से डीबी राइटर का रोल क्या है, और चेक पॉइंट बैकग्राउंड प्रोसेसर्स का कंट्रोल फाइल के साथ किस किस्म का रोल है जिसकी वजह से चेक पॉइंट्स मैनेज होते हैं। अब हम कुछ कमांड्स के थ्रू इसको मैनेज करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर इसको लाइव एग्जीक्यूशन के थ्रू देखेंगे कि चेक पॉइंट्स किस तरह मैनेज होते हैं। फॉर एग्जांपल चेक पॉइंट कमांड सैम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, और चेक पॉइंट्स कब अकर होती हैं। चेक पॉइंटिंग अकरिंग कमांड्स कुछ होंगी, डाटा डिक्शनरी व्यूज़ होंगे जिसके थ्रू हम चेक पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सप्लोर करेंगे। SCN जो कि सिस्टम चेंज नंबर है, उसका हम चेंज वो कैसे चेंज होता है आफ्टर एवरी चेक पॉइंट, और कब चेंज नहीं होता या स्विचिंग फॉर्म में उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। When will a checkpoint occurs at each switch of the redo log file? तो रीडू लॉग फाइल में जब भी स्विचिंग होती है, स्विचिंग का मतलब ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज 3 फाइल्स हैं रीडू लॉग फाइल में। तो जब भी एक फ़ाइल फुल हो जाती है तो फिर दूसरी फ़ाइल फुल होना शुरू हो जाती है, यानी जो हमारा टेम्परेरी वर्क, अनकमिटेड वर्क जो है वो चल रहा होता है डेटाबेस में, सिलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह हम चला रहे हैं या उसमें कोई अपडेट्स करते हैं, उसको कमिट नहीं करते। इसी तरीके से कमिटेड फॉर्म की भी डाटा हम इसको रीडू लॉग फाइल में भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब सेकंड फाइल फिल हो जाती है तो थर्ड फाइल फिल होना शुरू हो जाती है रीडू लॉग फाइल की, और जब थर्ड फिल हो जाती है तो दोबारा फर्स्ट फिल होने के टाइम पे स्विचिंग क्रिएट होती है। इसको हम कहते हैं रीडू स्विचिंग। उस पर्टिकुलर केस में चेक पॉइंट्स क्रिएट होता है और वो इम्प्लिसिटली मैनेज हो जाता है, और उसकी इंफॉर्मेशन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू SCN। तो हम इसको कह सकते हैं कि लॉग चेक पॉइंट इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय साइज। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक्स अगर हम करें तो हमारे पास 10,000 अगर हों तो ये तकरीबन 5 MB के इक्वलेंट होगा, जिसको हम कहेंगे लॉग चेक पॉइंट टाइम आउट। और वंस द रीडू लॉग फाइल रीचेस द साइज, तो इस पर्टिकुलर साइज़ के ऊपर जब वो फाइल जाती है तो तकरीबन इस लेवल पे 5 MB पे चेक पॉइंट अकर होता है। डायरेक्टली बाई अल्टर एक्सप्लिसिटली हम इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी अल्टर स्टेटमेंट स्विच लॉग फाइल कह सकते हैं, या इसी तरीके से अल्टर स्टेटमेंट चेक पॉइंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। रन द फॉलोइंग कमांड विद सिस यूज़र, यानी अगर हम एक्सप्लिसिटली करते हैं तो हम लिखते हैं अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट। और अभी हम इसको एक्सरसाइज में करने की कोशिश करेंगे कि कैसे चेक पॉइंट बनता है, कैसे उसको आप डिस्प्ले करेंगे, और उसकी डेट टाइम को हम देख सकते हैं, और पिछले चेक पॉइंट कौन कौन से हैं तो उन इंफॉर्मेशन को हम कैप्चर कर सकते हैं। डाटा डिक्शनरी व्यू के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे पास चेक पॉइंट कौन कौन से हैं। इस पर्टिकुलर केस पे हम ये देखेंगे कि डाटा डिक्शनरी व्यू में हम इसको मैनेज इस तरह कर रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा डिक्शनरी व्यू डायनामिक है वो है $v डाटा फाइल, क्योंकि डाटा हमारे पास बार बार चेंज हो रहा है और इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, सेव हो रही हैं। उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास चेक पॉइंट चेंज नंबर है, जो कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है। और इसको अगर हम डिस्क्राइब करके देखें तो हमारे पास और भी कॉलम आते हैं। तो इसमें हमारे पास डेट और टाइम मैनेज हो रहा है, और इस पे बेसिस पे हम साइजेस जो हैं वो हमारे पास MB फॉर्म में ये आ गए हैं। तो इस वक्त जो हमारे पास साइजेस हैं वो MB में हम कर सकते हैं, GB में भी निकाल सकते हैं। तो अराउंड इस पर्टिकुलर टाइम में इतने साइजेस में ये चेक पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं। ऑल्दो कि ये तकरीबन 500 के करीब हुए हैं। कुछ चेक पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं कि जो कि हम एक्सप्लिसिटली मैनेज कर रहे हैं, वो अपने डिफरेंट टाइमिंग पे हम उनको कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चेक पॉइंट ग्रुप बाय अगर हम करें तो हमारे पास टोटल डाटा साइज़ क्या बनता है। तो टोटल साइज़ ऑफ द चेक पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं, और उसकी बेसिस पे एक चेक पॉइंट पे हम उसका टोटल साइज़ भी निकाल लेंगे, जिसको हम ग्रुप बाय के थ्रू मैनेज करेंगे। तो एसक्यूएल विद ग्रुप बाय जो है हमारे पास टोटल चेक पॉइंट का साइज़ बता देती है। SCN इज चेंज्ड आफ्टर अनदर चेक पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, हमने किसी पॉइंट पे चेक पॉइंट क्रिएट किया है, वो इम्प्लिसिटली हो सकता है, एक्सप्लिसिटली हो सकता है। उसके बाद हमने डेटाबेस को शट डाउन किया है, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो आती है वो एक्सप्लिसिट आती है। जब भी डेटाबेस शट डाउन या स्टार्टअप होगी तो चेक पॉइंट जो है वो क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक नया चेक पॉइंट क्रिएट हुआ है। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास नंबर आ रहा है, ये नंबर, ये दोनों नंबर जो हमारे पास डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये
कोई नेक्स्ट चेक पॉइंट है। अगर इसको देखा जाए तो ये नंबर हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर है, टाइम जो है वो भी डिफरेंट है, डेट जो है वो सेम हो सकती है, और पर्टिकुलरली हम इस डेट को नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी दैट हाउ एक्चुअली चेक पॉइंट अकर्स, how we can figure out when the checkpoint is going to be changed. In particular, this example, we say we shut down it and start up, and on that basis, we say the checkpoint is created. इसी तरीके से SCN is not changed after switch log. ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन टॉप पे दी हुई है। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम इस पर स्विच लॉग अप्लाई करते हैं तो अल्टर सिस्टम स्विच लॉग की है, तो हमने देखा है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज़ इट इज़ उसी तरीके से। इसका मतलब ये है कि कोई स्विच लॉग परफॉर्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप स्विच लॉग अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट SCN पे नहीं है। चेक पॉइंट क्रिएट कैसे होता है, चेक पॉइंट को एक्सप्लोर कैसे किया जाता है, इसके लिए हमने सबसे पहले मैनेज करना है कि हम कौन से यूज़र पे हैं। इसका मतलब है कि हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र कौन सा है, हम देखते हैं शो यूज़र। तो इस वक्त हम सिस यूज़र से लॉगिन हुए हैं, और इसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। सेट लाइन साइज़ हम लिख लेते हैं ताकि लाइन जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली अच्छे तरीके से नज़र आए। लेट्स सपोज 150 हमने लिख दी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास चेक पॉइंट्स की कौन सी इन्फॉर्मेशन करंटली अवेलेबल है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को चलाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास चेक पॉइंट की डिटेल्स क्या हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम इस कमांड को चलाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट चेक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन हैं वो 16 अक्टूबर हैं, जो कि करंटली अवेलेबल है। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइमिंग है, जैसे 47 टाइम है, या इसी तरीके से ग्रुप बाई भी हम एक दफ़ा चला के देख लेते हैं ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। उससे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफ़ेक्ट हुए हैं टाइमिंग के। अगर हम इस कमांड को रन करते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट की। तो ये जो हमारे पास चेक पॉइंट है ये सेपरेटली मैनेज हुआ है बाइट्स में, जो कि MB में है। तो ये हमारे पास जो है वो कंबाइन फॉर्म में हुआ है। अब हम इसको इस तरह मैनेज करते हैं कि 847 पे ये हुआ था, और फिर इसके बाद हम कमांड चलाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट्स देखते हैं, और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम देखेंगे उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सिस्टम अल्टर हो गया है, तो अब हम दोबारा इस कमांड को चलाएंगे और देखेंगे कि सिस्टम अल्टर से हमें क्या इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें कि हमारा चेक पॉइंट चेंज हो चुका है, और चेक पॉइंट चेंज होने से पहले हमारे पास जो चेक पॉइंट था वो 28000407 था, अब 5F7 पे चला गया, और टाइम भी हमारा बदल गया है जो कि इस वक्त सिस्टम टाइम के इक्वलेंट है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वैल्यूज़ वही हैं क्योंकि हमने कोई टास्क परफॉर्म नहीं की है। अगर हम इसको शट डाउन करते हैं और स्टार्टअप करते हैं तो उससे भी हमारा एक नया चेक पॉइंट क्रिएट होता है। लेट्स सपोज वी वांट टू डू शट डाउन इमीडिएट, और साथ ही हम इस कमांड को उससे पहले भी लिख लेते हैं, बाद में भी लिखते हैं, ताकि हमें पता रहे कि इससे हम चेक पॉइंट कैसे मैनेज करेंगे। तो इससे आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम चेक पॉइंट्स को पहले और बाद में भी देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। एक तरीका हमने ये मैनेज किया है कि इसको हम थ्रू अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट से भी चेक पॉइंट क्रिएट किया है। अब हम दूसरा तरीका कर रहे हैं जिससे हम देखेंगे कि शट डाउन इमीडिएट से क्या इफेक्ट होता है। लेट्स सपोज हम स्टार्टअप करते हैं डेटाबेस, स्टार्टअप ओपन हो गई है। तो अब हम चेक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि अब हमारे पास जो चेक पॉइंट्स है उसकी क्या डिटेल्स हैं। डेफिनेटली वो भी चेंज होगा, और उस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे कि हमने चेक पॉइंट्स क्रिएट कर लिया है। तो अब जो क्रिएट चेक पॉइंट हुआ है वो मैनेज हो रहा है, इससे पिछले जो चेक पॉइंट्स हैं वो रीडू नहीं होंगे, जो कि करंट चल रहा है उसी पे सिर्फ चलेगा। तो ये चेक पॉइंट देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये बदल गया है, और अब टाइमिंग भी इसकी चेंज हो चुकी है 19 पे। हमने कोई ख़ास एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है जिसकी वजह से साइजेस में कोई फ़र्क नहीं आया है। इसी तरीके से अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट हम दोबारा कर सकते हैं और दोबारा इस चीज़ को रन कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर केस में हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अल्टर सिस्टम स्विच लॉग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अगर हम इस कमांड को रन करें स्विचिंग के थ्रू, ऑल दो कि हमने काम इतना नहीं किया है तो चांसेस हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन सेम ही आए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास रिकवरी ऑप्शंस हैं
उस फॉर्म में अगर हम इसको मैनेज करें तो हमारे पास ऑप्शन आती है कि अब चेक पॉइंट्स की क्या सिचुएशन है। अब अगर इसको हम देखा जाए तो हमारे पास चेक पॉइंट बदला नहीं है, उसकी वजह है कि रीडू लॉग में हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, बिकॉज नो डेटाबेस एक्टिविटीज परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हमारे पास रीडू लॉग फाइल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तब चेक पॉइंट क्रिएट होगा, अगर वो नहीं होगी तो चेक पॉइंट क्रिएट नहीं होगा। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ चेक पॉइंट्स आर मैनेज, हाउ चेक पॉइंट्स आर क्रिएटेड, and similarly while creating the checkpoints we can see the details through SCN.